Hello, aspirants. This is Akash Kushwaha, and you are watching CUET Express. तो भाई लोग, अगर आप सब भी ये सोच करके बैठे हो कि सिमुलेटेड रैंक्स आने पे मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बदल दूंगा, सिमुलेटेड रैंक्स आने पर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो आप सब गलत हो। क्योंकि असल में ये सिमुलेटेड रैंक दिल्ली यूनिवर्सिटी की फेक है। इस बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि आखिर सिमुलेटेड रैंक है क्या, और आखिर ये क्यों फेक है, और इसका क्यों हमारी काउंसलिंग प्रोसेस में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपकी बात करूं कि भाई सिमुलेटेड रैंक में 5 से 6 बार बोल चुका हूं, आखिर ये सिमुलेटेड रैंक है क्या। ठीक है, सिमुलेटेड रैंक की अगर मैं बात करूं तो भाई लोग, ये जो रैंक है, ये रैंक आपकी आती है फेज़ 2 ख़त्म होने के बाद। जैसे अभी आप लोगों का सीसेस एलोकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 चल रहा है, इसके ख़त्म हो जाने के बाद आपको मिल जाएगी सिमुलेटेड रैंक्स। अब ये सिमुलेटेड रैंक्स असल में रैंक होती हैं आपकी पर्टिकुलर कोर्स कॉम्बिनेशन में, आपकी डिफरेंट जो भी आपके साथ में जो कंपटीशन है, जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें आखिर आप कहाँ लाई करते हो। जैसे यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक्स होती हैं, उसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिमुलेटेड रैंक्स जो आपको बताती हैं कि जैसे आपने चूज़ किया बीकॉम ऑनर्स या फिर आपने चूज़ किया बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो आपके साथ साथ और जो लोग इस कोर्स को चूज़ कर रहे हैं, इस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, उसमें आपके नंबर के अकॉर्डिंग आप कहाँ लाई करते हो। जैसे किसी के आगे मान लो 1500 रैंक या किसी के आगे 1200 रैंक, इसका मतलब कि उससे केवल और केवल 1100 स्टूडेंट आगे हैं। 1100 स्टूडेंट के बाद उसका नंबर आता है, उसके बाद वो बंदा लाई करता है। तो ये सिमुलेटेड रैंक हमें हमारा आईना दिखाती हैं, पर ये जितना शब्दों में हमें सुनने में आसान लगता है, जितना हमें कह देने से आसान लगता है, उतना आसान है नहीं। ये असल में उस तरीके की है ही नहीं जिस तरह से हमें बताया जाता है। हमें अक्सर बोला जाता है कि सिमुलेटेड रैंक हमें आईना दिखाती है, पर ऐसी ये है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब देखो, मैं तुम्हें मैंने एक रॉ चार्ट बना के तुम्हें बताया कि आखिर ये सिमुलेटेड रैंक्स होती कैसे हैं। जैसे ये किसी ने भैया कोर्स जो टारगेट करे हैं प्रेफरेंस लिस्ट में, जो भी ये वो हो गए, मान लो किसी ने बीकॉम ऑनर्स टारगेट किया, फिर बीकॉम प्रोग्राम, देन बीबीए, देन बीएफ, बीएमएस। ठीक है, ये सारे कोर्सेज उसने टारगेट किए। अब उस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी रैंक आती है। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। ठीक है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में भी बात करी थी आपकी। अब जैसे बीकॉम ऑनर्स में इसकी जो रैंक है वो 1515 है। इसका मतलब ये कि जो 1514 कैंडिडेट हैं, 15, हाँ, 1500 जो 14 कैंडिडेट हैं वो इससे ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, और ये 1515 पे लाई करता है इन कैंडिडेट्स के बाद में। ठीक है, ये होती है कॉमन रैंक। कॉमन रैंक मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, दुख एट इट्स पीक जनरल वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती है कैटेगरी रैंक्स भी। अब जिन जिन लोगों के पास में SC ST OBC और EWS, पता नहीं कौन कौन सी कैटेगरी होती है, ठीक है, उन सब की कैटेगरी की एक अलग रैंक आती है, दैट इज़ कैटेगरी रैंक। अब क्योंकि ये जो बंदा था, इसके जो 1515 रैंक पे ये लाई कर रहा था, मतलब कि ये पूरे 3 से 4 लाख जो भी कैंडिडेट्स का कंपटीशन है उसमें 1500 पे ये लाई कर पा रहा था, वहाँ ये कैटेगरी के अंदर 200 पे लाई कर पा रहा है। मतलब सीधा सीधा इसका कंपटीशन इन 1500 बच्चों से तो है ही नहीं, इसका जो कंपटीशन है वो इन 200 लोगों से है। पर पर मज़े की बात ये है कि ये जो गुत्थी है, ये जो पूरा डाइल्यूज़न है, ये इतना इजी नहीं है। ये इसके बारे में हम डिटेल में आगे मैं बात करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार इसे फेक क्यों करार दे रहा हूँ, बार बार इसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के लिए फेक क्यों करार दे रहा हूँ, और क्यों इसे बोल रहा हूँ कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा आखिर मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब ये मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक लास्ट ईयर की सिमुलेटेड रैंक्स दिखाई है। इस तरीके का आपको सिमुलेटेड रैंक्स देखने को मिलेगा आपका फेज़ 2 कंप्लीट हो जाने के बाद। ये आपको ऐसे फॉर्म नंबर दिखेगा, ये मैंने ब्लर कर दिया है सो दैट जिस भी स्टूडेंट का ये है उसकी पर्सनल आइडेंटिटी लीक ना हो।
ये फिर आपको इस तरह से रैंक दिख जाएगी, जैसे ये है, एक सेकेंड, जैसे ये बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स। अब जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इसकी रैंक जो है वो 967 है, इंग्लिश ऑनर्स में जो इसकी रैंक है वो 591 है। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे आकर के बोलेंगे भाई पीछे तो आपने बात करी कैटेगरी रैंक की, और यहाँ तो भाई साहब कॉमन रैंक ही है। तो भाई साहब जिस स्टूडेंट का ये सिमुलेटेड रैंक जो है ना, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है। दैट्स वाई यहाँ पर जो रैंक्स आपको शो हो रही हैं वो जनरल कैटेगरी की रैंक है, ना कि कैटेगरी वाइज। ठीक है। ये इस तरह से आपको रैंक दिख जाएगी। बीए फिलॉसफी ऑनर्स में जैसे इसकी 674 रैंक है। ठीक है। संस्कृत ऑनर्स में इसकी इस तरह से ये 320 रैंक है। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग रैंक। ठीक है। इस तरह से ये देखने को मिलती हैं आपको सिमुलेटेड रैंक। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सिमुलेटेड रैंक फेक क्यों है? ये जो मैं इतनी देर से जो मैंने ये जो रामायण आप लोगों के सामने रची है, ये क्या है इसका कंक्लूजन? क्यों है सिमुलेटेड रैंक फेक? तो भाई लोग मैं आपको बताता हूँ क्यों है ये फेक। देखो, इसमें मैंने आपको है ना एग्जाम्पल से समझाऊंगा, सो दैट आपको थोड़ा इजी वे में समझ आ जाए। अब भाई ये दो भाइयों का मैं बहुत पहले से एग्जाम्पल देते आ रहा हूँ, बट देखो ये क्रिकेटर मत समझना इनको। ठीक है। केएल राहुल है एक बंदा, और एक है स्टूडेंट टू हार्दिक पांड्या। ठीक है। ये दोनों भाई बेस्ट फ्रेंड कह लो इसे, या भाई कह लो इसे, या जो भी कह लो, दोस्त कह लेते हैं हम। ठीक है। अब जो भाई साहब केएल राहुल जनाब हैं, इनके जो हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कॉम्बिनेशन में जो इनके मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 740 आउट ऑफ 800। और बी कॉम ऑनर्स के लिए कॉम्बिनेशन में जो मार्क्स आ रहे हैं इनके आ रहे हैं 780 आउट ऑफ 800। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स ज़रूरी होता है, इसलिए इसके 740 हैं विद मैथ्स करके, और विदाउट मैथ्स करके इसके 780 हैं कोई और डोमेन लेकर के, है ना। उसी तरह से इसके हार्दिक पंड्या भाई के आ रहे हैं भाई 730 नंबर। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कॉम्बिनेशन के लिए, और बीकॉम ऑनर्स कॉम्बिनेशन के लिए आ रहे हैं इसके 790। अब क्योंकि इन दोनों जनाब में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जो इसके क्या नाम है नंबर जो हैं वो इससे ज़्यादा हैं, केएल राहुल जनाब के हार्दिक पंड्या जनाब से जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर जो नंबर हैं वो इससे ज़्यादा हैं। ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो सिमुलेटेड रैंक है वो इसे जो शो होगी वो होगी कम। सिमुलेटेड रैंक इसकी घट जाएगी। उसी तरह से इसके जो बीकॉम ऑनर्स की कॉम्बिनेशन के अंदर 790 नंबर हैं वो इससे ज़्यादा हैं। अब इसीलिए इसी वजह से जब इसके नंबर कम हैं, सॉरी इसके नंबर ज़्यादा हैं, तो इसकी सिमुलेटेड रैंक कम हो जाएगी। सीधा सीधा ये समझो कि किन्हीं दो बच्चों में ये दो बंदे हैं। ठीक है। अब इसके जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए नंबर ज़्यादा थे तो इसकी रैंक कम हो गई, इसके बीकॉम ऑनर्स के लिए नंबर ज़्यादा थे तो इसकी रैंक कम हो गई। ठीक है। उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ये था एकदम सीधा सीधा। अब इसके अंदर जो डिल्यूज़न है, जो इल्यूज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से है। अब इसकी जो प्रेफरेंस लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसने भरा है एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स। ठीक है। फिर हंसराज में बीकॉम ऑनर्स, फिर हिंदू में बीकॉम ऑनर्स। उसी तरह से फिर ये ले गया श्री राम कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, फिर हंसराज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स। मतलब सीधा सीधा ये कि इसने पहले बीकॉम ऑनर्स को ऊपर रखा, फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स को ऊपर रखा। हार्दिक पंड्या जनाब ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स को ऊपर रखा और बीकॉम ऑनर्स को ऊपर रखा। इसकी प्रायोरिटी जो थी वो बीकॉम ऑनर्स थी, इसकी प्रायोरिटी जो थी वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स थी। अब डीयू क्या करेगा, सीधे एक एक करके जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले प्रेफरेंस लिस्ट वाली वीडियो में भी बताया था कैसे तरह से आपका जो एल्गोरिथम है वो काम करता है। डीयू जाएगा इस वाले पे, हंसराज पे, क्या ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फिर जाएगा हिंदू पे, क्या ये मिल रहा है, चलो ये मिल गया। लेट्स सपोज इसको मिल जाता है हिंदू कॉलेज इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। ठीक है। सपोज कर रहे हैं हम। अब अगर इसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल गया, ठीक है, हिंदू कॉलेज में, तो ये जो इसकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जो रैंक ज़्यादा थी ना वो अब यहाँ इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इसको कॉलेज अलॉट हो गया। इसको कॉलेज अलॉट हो गया, रैंक वहाँ उसकी कम हो जाएगी। जो इसकी पहले ज़्यादा हो रही थी वो अब कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको कॉलेज अलॉट हो गया। उसी तरह से इसको क्या नाम है, इसने बीकॉम ऑनर्स ऊपर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा इन तीन कॉलेजेस में से। अब क्योंकि इसे बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा, उसी तरह से फिर इसकी बीकॉम ऑनर्स की जो रैंक ज़्यादा थी 790 नंबर पे अपने दोस्त से, वो अब कम हो जाएगी। ठीक है। इसकी रैंक कम हो जाएगी। अब ये जो एग्ज़ाम्पल जो मैंने दिया है आपको, ये इतना बहुत अच्छे से और प्यार से समझ आ रहा होगा, है ना।
क्यों? क्योंकि ये जो एग्जांपल है वो मैंने 2 स्टूडेंट के बीच में बताया। पर क्या आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में 2 ही स्टूडेंट हैं? क्या आपका जो कॉम्पिटिशन है वो सिर्फ 2 स्टूडेंट के साथ में है? नहीं है ना। आपके कॉम्पिटिशन में करीब 3 से 4 लाख बच्चे हैं। मतलब मैं कहूँगा कि शायद ज़्यादा ही हैं, 5 से 6-7 लाख बच्चे आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6-7 लाख बच्चों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है। तो ऐसे में जब आपका कॉम्पिटिशन इतने ज़्यादा बड़े नंबर के साथ में है, तो ये जो पूरा सिमुलेटेड रैंक का जो प्रोसीजर है, ये पूरा जो एल्गोरिथम है, क्या ये इतना सटीक काम करेगा? क्या आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको आपकी रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा भी या नहीं? है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है ना ये पूरा। ये 2 जनों में तो बहुत इजी समझ आ रहा था, और इजी भी हम गैस नहीं कर पा रहे थे। पर अगर ये पूरा सिमुलेटेड रैंक जब इतने बड़े लार्ज नंबर के साथ में आएगा, जब हमारे को सिमुलेटेड रैंक्स इतने लार्ज नंबर के हिसाब से पता चलेंगी, और उस दौरान अगर आप भूल कर भी ये गलती कर देते हैं कि आप अपनी प्रेफरेंस बदल देते हैं उस सिमुलेटेड रैंक्स के अकॉर्डिंग, आप सोचते हैं कि मेरी रैंक तो कम है, मैं इसको इस वाले कोर्स को नीचे पटक देता हूँ क्योंकि ये कोर्स तो मुझे मिलेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप इतने बड़े कंपटीशन में बिल्कुल जज नहीं कर सकते अपनी सिमुलेटेड रैंक्स के अकॉर्डिंग कि आपको कॉलेज या कोर्स मिलेगा भी या नहीं। ठीक है, ये जो सिमुलेटेड रैंक्स है ये बस कहने सुनने और आप और हमारे बीच में बस बात करने तक के लिए ठीक है। बस इसका इस्तेमाल मत करिए आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो आपने एक पूरी मेहनत करके एक अच्छे से 7-8 दिन लगा करके हायर टू लोअर ऑर्डर में बनाई हो, वो पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का जो पूरा उद्देश्य है वो ही विफल हो जाए, उसका कोई मोटिव ही ना रहे और उसका कोई रस ही ना निकल पाए। ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपकी जो इतनी मेहनत है वो वेस्ट ना जाए, इसीलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि आप ये जो सिमुलेटेड रैंक है ना, इसको बस इग्नोर करना है। ठीक है, इसको अपनी प्रेफरेंस में इस्तेमाल करना ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ देखने तक के लिए अच्छी है। ये हमें बिल्कुल जज नहीं कर सकती, हम इसे देख के बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि हमें ये कोर्स अलॉट होगा भी या नहीं। ठीक है, अगर आपकी रैंक बहुत कम आ रही है, मान लेते हैं आपकी जैसे ये पूरा सिमुलेटेड रैंक में आपकी आ रही है 1100 रैंक आ रही है या 600 रैंक आ रही है, आप सोच रहे हो कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा, कुछ नहीं पता कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आ रही है, 3-4 हज़ार में आ रही है, आप सोच रहे हो कि मुझे कोर्स और कॉलेज नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं पता कि आपको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है आपको वो ही मिल जाए। ठीक है, हो सकता है उस पर्टिकुलर कोर्स में कंपटीशन आगे कम हो जाए और आपको मिल जाए। तो ये जो पूरा है ना, आप इसे जज कर ही नहीं सकते हो। इसलिए आई एम मतलब बार बार कह रहा हूँ मैं कि भाई ये सिमुलेटेड रैंक बस आप इग्नोर करो। जब भी ये फ़ेज़ 2 में आएगी ना, जैसे ही फ़ेज़ 2 आपका ख़त्म होगा, जब आपका काउंसलिंग मतलब फ़ेज़ 2 ख़त्म होने के बाद ही आ जाएगा ये सिमुलेटेड रैंक, तो उसे बस आपको देख लेना है। ठीक है, देख करके बस टेंशन नहीं लेनी है उस रैंक से कि मेरी रैंक तो बहुत कम आ रही है या मेरी रैंक तो बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको बस उसे इग्नोर करना है, और सबसे बड़ा कि उसे प्रेफरेंस में यूज़ नहीं करना है। प्रेफरेंस में उस रैंक से कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, नहीं तो आप अपनी गलती का पछतावा पूरी उम्र भर करोगे। ठीक है, उसकी वजह से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बिगड़ जाएगी, उसकी वजह से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बिगड़ने से आपको एक बेकार कॉलेज भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो सिमुलेटेड रैंक है, सीधा सीधा इसका कोई मोटिव नहीं है आपकी पूरी एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में। ये बस एक फ़ीचर ड्यू ने निकाल दिया है, बस उसे फ़ीचर की तरह ही लो और उसे इस्तेमाल मत करना। ठीक है, क्योंकि ये आपको महंगा पड़ सकता है। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको मुझे प्रोवाइड करानी थी, सो दैट आपको ये गलती ना हो आपसे और आपको कोई बड़ा भुगतान ना करना पड़े आपको इन फ्यूचर अपने ग्रेजुएशन में। बस यही थी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी छोटा से छोटा, कोई भी बड़ा से बड़ा डाउट लगता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूँगा आगे वीडियो में आपके उन डाउट्स को रिजॉल्व करने की। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव आपको टाइम से मिलती रहें। मिलता हूँ आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।